अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज। इस वीडियो में हम पार्ट 3 ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे हम, और उसका कंटिन्यूशन है ये। अब इसमें जो मेन टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, क्या है ये डिस्पर्शन, उसको समझेंगे। व्हाट इज अ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या है डिस्पर्शन? मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना। राइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, splitting of light into seven colors, into seven colors, splitting of light into seven colors is called dispersion। एंड कौन से मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब जो व्हाइट लाइट रहती, व्हाइट लाइट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं व्हाइट लाइट की। जो व्हाइट लाइट रहती जैसे कि सूरज में से आ रही, अगर वो सेवन कलर्स में अगर स्प्लिट हो गई, फैल गई, जैसे कि VIBGYOR, वेबजॉर। क्यों वेबजॉर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि ये वेबजॉर जो है ये सारे कलर्स एक व्हाइट लाइट के अंदर रहते हैं। ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 कलर्स हैं। अब ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो है व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड डिस्पर्शन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेनबो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रेनबो। ये जो रेनबो में फॉर्म होता, तो एक तरफ जरूरी है सन रहना, दूसरी तरफ बादल रहना। ठीक है, आसमान से बादल गिरना, सॉरी पानी गिरना। ठीक है, तब जाके अगर आप इन दोनों के बीच में हैं, एक तरफ सन है, दूसरी तरफ बादल है, आप इन दोनों के बीच में हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेनबो फॉर्म हो रहा जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया। तो ये क्यों देख रहे हैं आप रेनबो? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? वो क्या हो रहा है वहां पे? डिस्पर्शन हो रहा। मतलब जो व्हाइट लाइट है जो सूरज से आ रही, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स, रेन के जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, उस वो कैसा एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? प्रिज्म कैसा एक्ट कर रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं, जो लाइट आ रही उसको क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं 7 कलर्स में। ठीक है, तो ये है डिस्पर्शन। ओके, अब डिस्पर्शन के बाद और एक टॉपिक है, उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग, क्या नाम है? स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग क्या है? अब ये स्कैटरिंग किसको बोलते हैं ये भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट या तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग वो क्या है? मतलब इसका डेफिनेशन लिख ले सकते हैं अपन, द प्रोसेस ऑफ री एमिशन, द प्रोसेस ऑफ री एमिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ री एमिशन ऑफ absorb light in all direction with different with different with different intensities, by the atom or molecule, by the atom or molecule, atom or molecule। अब ये स्कैटरिंग का मतलब अब इंग्लिश में लिखे अपन, उसको समझना ना, फिर हिंदी में भी। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है बोले तो, जो भी लाइट है, लाइट कैसे ट्रैवल करती? एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही, समझो। ठीक है, लाइट ऐसा 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 करके आ रही, और उसके सामने आ गया एक एटम और मॉलिक्यूल। और ये जब एटम, ये लाइट ऐसा ऐसा वेव के फॉर्म में आई, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी थी। वो एनर्जी के बीच में कौन आया? एटम आ गया। और वो जो रोशनी, जो लाइट थी, वो उसको क्या करा, इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैला दिया, अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैला दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? और जब फैला रहा, इसको लाइट को फैला रहा, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में फैला रहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है, आपको इंटेंसिटीज, उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। फिर लाइट ऐसा वेव के फॉर्म में आई, बीच में आया एटम, एटम उसको लाइट जो भी आई उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वापस इन्हें भी दूसरे दूसरे डायरेक्शंस में वो जो लाइट आई थी उसको भेज दिया, विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स के साथ में। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ री एमिशन, री एमिशन मतलब फिर से, मतलब प्रोसेस ऑफ री एमिशन मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना, फिर एब्जॉर्ब तो कर लिए, फिर उसको फिर से उसको स्प्लिट करना, मतलब उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भेजना। इस जगह से एटम करना ऐसा, मतलब पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेज दो, और अलग अलग स्पीड के साथ में भेज दो भी। तो ये री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट इंटेंसिटीज बाय द एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं।
ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ गए आप? गुड। अब यहाँ पे अपन प्रिज्म की बात करेंगे। एक टॉपिक है अपने पास, उसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या है? एक शेप है, 3D शेप। प्रिज्म मतलब 3D शेप। एक ऐसा शेप जिसके अंदर दो ट्रायंगल्स, राइट, कितने? दो ट्रायंगल्स और तीन रेक्टेंगल्स। ठीक है, ओके। तो ऐसा और ये ऐसा। देखो, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, मतलब इसमें टू ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स थ्री रेक्टेंगल्स। अभी शेप देख रहे हैं आप, ये कौन सा शेप है? 3D शेप है। मतलब इसको लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीन चीजें भी है। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्रिज्म बोल रहे हैं। अब ये जो प्रिज्म का जो, अगर मैं प्रिज्म को ठीक तरीके से सही रखूं, मतलब सामने से देखूं इसको, तो वो प्रिज्म मेरे को ऐसा दिखता, एक ट्रायंगल के जैसा दिखता। सामने से अगर मैं देखा तो ट्रायंगल कैसा दिखता। ठीक है, अब जो प्रिज्म मेरे पास है वो कैसा दिख रहा अपने को? ट्रायंगल कैसा दिख रहा? ये है वो प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है, जिसको मैं सामने से देख रहा हूँ। प्रिज्म के अंदर दो ट्रायंगल्स रहते, तीन रेक्टेंगल्स रहते। ये समझ गए अपन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को समझना है यहाँ पे, कि थोड़े पॉइंट समझेंगे अपन। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस किसको बोलते हैं? अब मान लो कि मैं ये जो पॉइंट्स है, ये जो एंगल्स है, इनको एक नाम दे दूं। इसको एक्स बोलूं, इसको वाई बोलूं और इसको जेड बोलूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स वाई जेड नेम्स दे दिए। अब मेरे को थोड़े पॉइंट्स, आपको की पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से? पहला है रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अपने पास दो है। कौन से दो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस? एक है ये वाली, क्या नाम है उसका? एक्स वाई, और एक है एक्स जेड। तो मैं क्या लिखूं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितने अपने पास? टू है। कौन से? एक्स वाई और एक एक्स जेड। क्लियर? ये था रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ गए अपन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, अब देखो आप, ये जो ट्रायंगल है, इसका एंगल जो एक्स के पास है, इसको अपन डिनोट करेंगे ए से, कैपिटल ए से। तो ये क्या है? एक्स जो है, यहाँ पे जो एंगल है एक्स के पास, उसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। और ये ए क्या डिनोट कर रहा? इस प्रिज्म का एंगल है वो, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रहता? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल कितना रहता? वो है 60 डिग्रीज रहता। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रहता? 60 डिग्रीज रहता। ओके, ये बात भी समझ गए अपन। अब एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में थोड़ा लिख लेंगे। पहला पॉइंट है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को अपन ए से डिनोट करते, कैपिटल ए से, और जो एंगल रहता है उसका वो है 60 डिग्रीज। चलो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर। अब और एक पॉइंट है जिसको अपने को याद रखना है, वो है इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? ठीक है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी। अब ये इंसिडेंट रे क्या है? सपोज आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के इधर एक्स वाई और एक्स जेड के साइड में एक स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। इसके लिए इधर, इसके इस लाइन के लिए ये भी नॉर्मल है, मतलब इधर भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दो भी नॉर्मल्स है इस लाइन के लिए। ठीक है, अब सपोज करो कि एक इंसिडेंट रे जो हम लिखे हैं यहाँ पे, वो यहां से सर्टेन एंगल पे आ रही। दिस इज द इंसिडेंट रे। आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है, और प्रिज्म के अंदर जाने के बाद क्या होता? रिफ्रैक्शन होता। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है ना, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब जब नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या देखे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अब एमर्जेंट रे है यहाँ पे। अब जब यहां से निकलेंगी बाहर, तो वो क्या करती? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती। इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो किधर मुड़ी? रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ी? नॉर्मल की तरफ मुड़ी। और ये जो एमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रही, वो नॉर्मल से दूर चले गई।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑब्जर्व करें कि मीडियम की वजह से ऐसा हुआ, इधर रेयर मीडियम है और प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंसर में जाती रे तो क्या होता, रिफ्रैक्शन होता और बेंडिंग ऑफ लाइट होता, रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे है वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इसलिए बेंड हो गई वो नॉर्मल की तरफ। अब आगे गई इस सरफेस पे जाने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद वो क्या करी, नॉर्मल देखे ड्रॉ करें अपन, तो वो यहाँ से नॉर्मल की तरफ उस तरफ बेंड होने की बजाय नॉर्मल से दूर जाने जा रही है ये। ठीक है, ये कहाँ जा रही, नॉर्मल से दूर जा रही। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इन लोगों को एक अलग अलग नाम रख देंगे। इसका नाम रखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी। उसके बाद ये पॉइंट को बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे डी। ए बी सी, ए बी सी डी क्या है, हमारी रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे। इट विल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, इंसिडेंट रे बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये जो एमर्जेंट रे है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जा रही इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्शन हो रहा और जो रे है वो बेंड कर रही किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। जब डेंसर से रे फिर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही, बाहर निकल रही, तो नॉर्मल से दूर होके जा रही। ठीक है, इस चीज को अपन समझ गए। ओके, इतनी सारी चीजें समझ गए अपन। उसको क्या बोलते हैं, ये जो ए बी है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ओके, इंसिडेंट रे डन, डन, इंसिडेंट रे भी समझ गए अपन। अब जब इंसिडेंट रे समझ गए तो इसमें और भी थोड़े पॉइंट्स है जिसको अपन को समझना है। क्या है वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन पे, ग्रीन लाइन पे, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ गए अपन। उसके बाद नॉर्मल इसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, अभी जो लाइन ड्रॉ करे, नॉर्मल मतलब ये हमारा जो इंटरफेस है एग्जैक्टली उसको 90 डिग्रीज में वर्टिकल क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन आड़ी में है तो एक खड़ी लाइन ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इसको। ये जो नॉर्मल है उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं किससे, एन से, दिस इज द नॉर्मल बोल के। ठीक है, नॉर्मल को इंडिकेट कर रहे हैं अपन एन से। इधर भी नॉर्मल है, उसको अपन एन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दो नॉर्मल्स। अपन क्या करेंगे, पहले इन पॉइंट्स को पहले जल्दी लिख लेंगे, फिर एक बड़े डायग्राम अच्छी तरीके से खुला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्लियर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जल्दी समझ जाते हैं अपन। तो एक नॉर्मल समझने वाले हैं अपन। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे क्या है, एमर्जेंट रे। उसके बाद है एमर्जेंट रे के बाद क्या है अपने पास, एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट। और यहां पे जो हम ए बी है क्या इंडिकेट कर रहा, वो इंसिडेंट रे को इंडिकेट कर रहा ए बी। जो बी सी है वो क्या इंडिकेट कर रहा, रिफ्रैक्टेड रे, क्या इंडिकेट कर रहा, रिफ्रैक्टेड रे। सी डी क्या कर रहा भाई, सी डी क्या है, वो है एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। ठीक है, ये सारे डिटेल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कुछ देर में, और यहां तक अपन समझ गए। और इसमें एक और एक पॉइंट है उसको भी अपन समझेंगे, वो है एंगल ऑफ डिविएशन किसको बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन किसको बोलते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं अपन स्मॉल डी से, एंगल ऑफ डिविएशन। जो एंगल ऑफ डिविएशन है इट डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन एक है एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। थर्ड है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और फोर्थ है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो चार चीजें मैं यहाँ पे लिखा, ये क्या चार, ये जो चार चीजें हैं ये क्या है बोले तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता बोले तो ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डायग्राम के जरिए आपको एक बड़े पेज पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप इनको मैं जो लेबलिंग कर लेंगे, सपोज करो कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है,
तीनों को नाम दे दिया मैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे जेड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स वाई जेड लेने के बाद अपन क्या करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखे थे वो क्या कहाँ पे है, ये देखो आप। पहला क्या देखे थे अपन, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। सो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन से हैं इसमें, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब ये सरफेस एक्स वाई क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और एक्स जेड क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जो ग्रीन से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा लाइन, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा मैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कितने हैं, एक्स वाई एक है और एक्स जेड एक है, ठीक है। तो वही चीज देखो, एक्स वाई और एक्स जेड क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ओके डन। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ पे है, एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे अपन उसको ए लिख लेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म ए लिख लिए अपन, ठीक है, ओके। और एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 60 डिग्रीज। एंगल यहाँ पे कितना है बोले तो क्या बोलना अपन, प्रिज्म का एंगल कितना है बोले तो क्या बोलते हैं अपन, 60 डिग्रीज बोलना, ठीक है, ओके। उसके बाद इंसिडेंट रे, यहाँ पे लिखे थे अपन इंसिडेंट रे बोले थे। अब इंसिडेंट रे बोले तो पहले तो अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, इसको और इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है इंटरफेस, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूं मैं। इस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये है वो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्या है ये, नॉर्मल। इधर भी सेम एग्जैक्टली देखो आप, स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, और क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये रहा नॉर्मल, ओके। दो तरफ भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, एन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन डैश, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल अपन ड्रॉ कर लिए, क्या बचा अभी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लिए तो बस हो गया बात। इंसिडेंट रे देखो आप कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे सर्टेन एंगल पे एक रे ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, ठीक है, सर्टेन एंगल पे एक रे ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखो आप, सर्टेन एंगल पे, सर्टेन एंगल पे एक रे आ रही बोला मैं, अब आ रही है देखो, सर्टेन एंगल पे एक रे आ रही, सही तरीके से ड्रॉ करेंगे अपन। ये है हमारी रे, सर्टेन एंगल से एक रे आई, टकराई, ठीक है, ओके। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ये जो रे आई क्या बोलेंगे उसको, इसका नाम दे देंगे ये ए, और यहाँ पे बी बोल देंगे, ये ए बी है। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। उसके बाद बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ए से लेके बी तक क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ऑलरेडी अपन पढ़े थे इसको। और बी से लेके सी, ये पॉइंट जो है वो सी है, क्या है वो, सी। और फिर सी से बाहर निकलने वाली रे का क्या बोले, नाम क्या बोलेंगे उसको, एमरजेंट रे बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। इसका नाम दे देंगे यहाँ पे डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक रे है, ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्रैक्टेड रे है, और सी डी एमरजेंट रे है, ठीक है। तो अपन ये सब, ये जो मैं बोला उन सबको टिक करते जा रहा हूँ, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नॉर्मल समझ गए अपन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब ये जो इंसिडेंट रे है जहां पे आके टच करी, जहां पे फर्स्ट आके ये इंसिडेंट रे आके यहाँ पे जहां पे टच करी, जहां पे इंटरसेक्ट करी, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, नॉर्मल से अपन समझ गए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कहां पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस तरफ, ये है वो एंगल, इसको अपन इंडिकेट करेंगे स्मॉल लेटर आई से, क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए बी आई, ए बी एन के पास जो एंगल बन रहा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, किससे कर रहे हैं अपन इंडिकेट एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं, आई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर है वो देखेंगे। तो यहां पे अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अपन R1, आर से इंडिकेट करते हैं ना, ये है वो पॉइंट, ये क्या है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, ठीक है। इसको 1 बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ओके। यहां तक तो समझ गए अपन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझ गए अपन।
जिसको अपन क्या यूज करें, R1 और R2 यूज करें। अब नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, एमरजेंट रे किसको बोलते हैं? एमरजेंट रे बोले तो ये वाली, ये क्या है, एमरजेंट रे है। CD क्या है, एमरजेंट रे है। CD क्या है, एमरजेंट रे है। ठीक है, CD क्या है, एमरजेंट रे। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे अपन, एमरजेंट रे बोले तो CD को बोल रहे हैं अपन। ये जो CD है ये हमारा एमरजेंट एमरजेंट रे है। ओके, एमरजेंट रे भी समझ गए। अब क्या करेंगे, अभी थोड़े पॉइंट्स हैं, अभी थोड़े पॉइंट्स हैं, वो है एंगल ऑफ एमरजेंट किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ एमरजेंट किसको बोलते हैं? अब एंगल ऑफ एमरजेंट मतलब I2 या E बोल सकते हैं आप। एंगल ऑफ एमरजेंट मतलब यहां पे है, एंगल ऑफ एमरजेंट E। तो एंगल ऑफ एमरजेंट मतलब री एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा बाहर की तरफ, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंट। किसे इंडिकेट कर रहे हैं अपन, स्मॉल ई से। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हमें, ए बी बोले तो क्या है, ए बी बोले तो इंसिडेंट रे, बी सी बोले तो रिफ्रैक्टेड रे, सी डी बोले तो एमरजेंट रे। अब बचे हुआ है एंगल ऑफ डिविएशन किसको बोलते हैं, स्मॉल डी से इंडिकेट कर रहे हैं अपन इसको। एंगल ऑफ डिविएशन किसको बोलते हैं मालूम है आपको, ये जो दिख रहा है आपको ए बी, ये जो रे है वो स्ट्रेट जा सकती थी ऐसा, स्ट्रेट जा सकती थी ऐसा, ठीक है, लेकिन वो मीडियम के चेंज होने से, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे जब रेयर से डेंसर में आती तो क्या होता, रिफ्रैक्ट होती और इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ऐसा, राइट, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये जो रे थी, ये जो रे आई ऐसा आई और रेयर से डेंसर में आई तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर इसको अपन एक्सटेंड करें, अगर ये लाइन स्ट्रेट जाती तो अपन उसको ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। और जो ये एमरजेंट रे है, सीडी जो एमरजेंट रे है, इसको भी अगर अपन ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करेंगे ऐसा ऐसा करके, ज्योमेट्रिकल एक्सटेंड करेंगे अपन ऐसा ऐसा करके, तो क्या होता, एक एंगल बनता। ये पॉइंट को बोलेंगे ओ, जो एंगल बना यहाँ पे उसको बोलेंगे स्मॉल डी। क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। ये स्मॉल डी क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन है, जो यहाँ पे लिखे अपन, स्मॉल डी क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। तो जितने भी चीजें थे हम सब कुछ यहाँ पे समझ गए, जिससे अपने को क्लैरिटी मिल जाती कि हम क्या कर रहे हैं। प्रिज्म में हर चीज समझ गए हम। जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये डिपेंड करता फोर थिंग्स है उसके ऊपर। सबसे पहला जो चीज है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता, ठीक है। ये चार चीजों को अपन डीप में समझेंगे। ये है कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है आपको, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करो बोल के बोल रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई सारे स्टार्स लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है उसको पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अपन एम लिखेंगे इसका, एम में क्या लिखेंगे, फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म का क्या कर रहे हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद एपैरेटस मतलब रिक्वायर्ड मटेरियल, क्या क्या यूज करने वाले हैं अपन। एक तो अपन प्रिज्म यूज करने वाले हैं, पिंस यूज करने वाले हैं, प्रोट्रैक्टर प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे और पेंसिल यूज करेंगे, स्केल और एक व्हाइट चार्ट या तो A4 साइज पेपर। अब प्रोसीजर क्या है वो देखिए। प्रोसीजर में करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है A4 साइज या तो चार्ट, और उसको पिंस लगाना है। पिंस, ऐसे पिंस लगाते ना, ये पेपर अपनी जगह से ना हिल सके ऐसा। चारों तरफ अपन क्या करें, पिंस लगा दिए इस तरीके से। चलिए पिंस लगा दिए अपन, मान लेंगे कि अपन पिंस लगा दिए। अब आपको एक प्रिज्म लेना है, रखना है और उसका आउटलाइन ड्रॉ करना है। प्रिज्म लेना है, रख के उसको ऐसा क्या करना है अपने को, आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो अपन आउटलाइन ड्रॉ कर लिए। अब प्रिज्म रखे, आउटलाइन ड्रॉ करे, प्रिज्म हटा दिए, ठीक है, ये करें अपन। उसके बाद प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एक नॉर्मल इस तरफ ड्रॉ करना है और एक नॉर्मल इस तरफ ड्रॉ करना है। दोनों तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए अपन। उसके बाद एंगल 60 रखो, प्रोट्रैक्टर रख के यहाँ पे एंगल लेना है यहाँ पे 60 डिग्रीज। कितना, 60 डिग्रीज। तो मान लो कि 60 डिग्रीज पे मैं एंगल लिया प्रोट्रैक्टर के जरिए और वो इंसिडेंट रे ऐसा आ गई, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल। ये दो भी तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैं। ये एंगल लिया मैं कितना, 60 डिग्रीज। किसके जरिए लिया मैं, ये प्रोट्रैक्टर बोलते ना, डी स्केल बोलते हैं अपन, वो डी स्केल को यहाँ रख के लिया मैं एंगल। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से प्रिज्म रखना है। पहले प्रिज्म रखे, आउटलाइन ड्रॉ करे, प्रिज्म हटा दिए।
फिर प्रोट्रैक्टर रख के हम एंगल लिए 60 डिग्रीज और नॉर्मल्स भी ड्रॉ कर लिए इसको। अब फिर से क्या रखना है, यहाँ पे प्रिज्म रखना है। प्रिज्म रख के इस तरफ से, प्रिज्म रख के इस तरफ से आपको इस तरफ से एंगल पे देखना है। तो क्या दिखता है यहां से आपको, ये वाले जो है, ये जो रे है वो दिखाई देती। वो दिखाई देना बोले तो आपको इसके ऊपर पिंस लगाना पड़ता। आपको क्या लगाना पड़ता, पिंस लगाना पड़ता। पिंस, 2 पिंस लगा दिए समझो। तो जब यहां से देखेंगे अपन तो वो जो ग्रीन पिंस है वो दिखाई देते हैं अपने को। तो सपोज करो कि ये दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के एग्जैक्टली उसी के सीध में, उसी के स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स ड्रॉ करना है। इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं, वहां पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करना है। उसके बाद स्केल लेना है, स्केल के जरिए इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। और यहां पे भी आपको पिंस लगा देना है। ठीक है, पिंस लगा दिए। अब यहां पे अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको लेबलिंग कर लेंगे। क्या क्या है हमारे पास, उनको लेबलिंग कर लेंगे। ये जो पिन है इसका नाम है ए, ये है बी, और इधर जो पिंस लगाए अपन वो सी है, ये डी है। अगर मैं इसको ऐसी ज्योमेट्रिकली अगर एक्सटेंड करूं, इसी लाइन को मैं अगर ज्योमेट्रिकली अगर एक्सटेंड करूं, ऐसा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा एक्सटेंड करा। उसी तरह इस लाइन को भी, जो इंसिडेंट रे है उसको भी मैं ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड करा। ये दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पे तो आपको मालूम है एंगल क्या है, ए है। ठीक है, एंगल क्या है, ए है। और मैं इस लाइन को और भी ड्रॉ करूं, एक्सटेंड करूं ऐसा बाहर, तो अब मैं इसके बाहर भी एक्सटेंड कर सकता हूं ऐसा। तो अगर मैं इसके बाहर ऐसा एक्सटेंड कर दिया, मैं इसको ऐसा ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होता मालूम है आपको, ये जो ग्रीन पिंस है वो दिखाई देते मेरे को यहाँ पे, ग्रीन पिंस की इमेज। मतलब ये ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, उसी तरह इस तरह भी अगर मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करा ऐसा, तो क्या होता, यहाँ पे भी ये जो पिंस है वो दिखाई देंगे। नाम है उसका सी डैश और डी डैश। अब यहाँ पे आपको जो जो चीजें समझ में आ रही वो तो है एंगल, अपन इसको एक्स ले लेंगे, ये वाला साइड, ये वाई है, ये जेड है, पहले भी अपन ड्रॉ करे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो अपन ले सकते हैं। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, 30 डिग्रीज। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को बोलेंगे अपन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में क्या है, यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या है R2। यहाँ पे जो एंगल बन रहा वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एमरजेंट। यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। ये जो अपन एक्सटेंशन करें यहाँ पे, जो एक जगह आके मीट कर रहे हैं यहाँ पे, वो O है, और यहाँ पे जो एंगल है वो D है, एंगल ऑफ डिविएशन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा उसको। ठीक है, तो अब जो जो चीजें अपन यहाँ पे देखे, जो जो करे अपन, उसी को आपको लिखना है। मैं तो बोलता हूँ आपको कि मैं क्या यहाँ पे देखा, एक है ए बी, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद एम एन इज वॉट, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद सी डी, सी डी क्या है यहाँ पे, एमरजेंट, एमरजेंट रे। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज क्या है कि हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या लिखेंगे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व करें यहाँ पे वो देखेंगे। एक आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद एंगल ऑफ एमरजेंट और एंगल ऑफ डिविएशन, ऐसा लेना है, एक टेबल बना लेना है। सपोज करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, 35 है, 40, 45 है, सपोज करो। तो क्या होता है एंगल ऑफ डिविएशन में, क्या होता बोले तो ये 45 है। उसके बाद मतलब ये बढ़ती जा रही वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर बढ़ाते जाएंगे अपन, एंगल ऑफ डिविएशन कम होते जाता। देखो आप, एंगल ऑफ डिविएशन कम होते जा रहा। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन कम होते जा रहा। तो इससे अपन क्या समझे, इससे क्या समझे अपन, कंक्लूजन पे आ जाएंगे, कंक्लूजन पे आ जाएंगे। रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसको साइन ए प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू के जरिए अपन समझ सकते हैं।
अब उसको समझना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है कि हुआ क्या यहाँ पे। तो पहले एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद ये लिख देंगे वाई, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में एक एक्स एक्स की लाइन ड्रॉ करो, इसको बोलेंगे एक्स। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओके, इसके वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे। सपोज करिए कि ये 30, 35, 40, 45, 50, 55, और इधर भी 30, 35, 40, 45, 50, इसी तरह वैल्यूज है, समझो। ये जो वैल्यूज है, एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या दिखा रहा? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा। और ये क्या दिखा रहा? एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। ग्राफ के जरिए समझ रहे हैं अपन एंगल ऑफ डिविएशन हो रहा क्या यहाँ पे। ये लाइन वाई एक्सिस क्या दिखा रही है? एंगल ऑफ डिविएशन दिखा रही। ये जो ऐसी आड़ी लाइन है वो क्या दिखा रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रही। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर सपोज करो एक कर्व अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? कर्व। ऐसा एक कर्व आ रहा है अपने को, ठीक है, स्मूथ कर्व आया। ये जो कर्व आया उसको अगर अपन टैंजेंट ड्रॉ करें, अपन टैंजेंट ड्रॉ करें अपन, तो कैसा आता? देखो क्या होता, देखो वहां पे जरा क्या कर रहा हूं मैं इसको, ऐसा एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे टच कर रहा है इन्हें, और एक्स एक्सिस पे 45 पे टच कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो 45, एंगल ऑफ डिविएशन बोले तो 40। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो रही है? यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ डिविएशन कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। अब इस चीज को अपन और डिटेल में समझना है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। इस चीज से समझ सकते हैं अपन, आई जितना है ई भी उतना ही रहना। इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू R2 रहना। इसका मतलब ये है कि यहां से जो ग्राफ से अपन को समझ में आया वो डी की वैल्यू कितनी है? 40 है। देखो आप, ये पॉइंट है इसको बोलते हैं डी, ठीक है, और ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं आई। बट आई इज इक्वल टू वॉट? ई। तो डी इज इक्वल टू अगर 40 है तो आई इज इक्वल टू कितना है? 45 है। तो ई कितना होता? ई भी 45 होता, क्योंकि आई भी 45 है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बोल रहे हैं। इसी चीज को क्या बोल रहे हैं अपन? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, उसको लिख रहे हैं कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना जो अपन लिखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको यहाँ पे देख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ऑलरेडी अपन लिखे थे, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी बाई टू लिखे थे, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बहुत है, तो एंगल ऑफ डिविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता? एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता। और डी क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और जो एन है वो क्या इंडिकेट करता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो इंडिकेट करता। तो हम इतना समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का कंटिन्यूशन होता। तो आप क्या करेंगे? ये वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज भेजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।